व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ लेंथ, कोई ऑब्जेक्ट टोटल कितना चलता है वही उसका क्या कहलाता है? डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? पूरे मोशन का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही उसका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। उसकी जो लंबाई होगी वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, वो क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। कैन बी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो? हाँ हो सकता है। कब? जब किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाए तो वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज स्केलर एंड वेक्टर? जो आपका डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका डायरेक्शन भी होता है। कैन बी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? यस हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक इवेंट मतलब सिंगल पाथ के लिए चले और पाथ स्ट्रेट हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस? क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? कभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है और शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सबसे छोटा रास्ते की जो लंबाई होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ इक्वल हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या होता है? जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है वो उसका इनिशियल पोजीशन होता है, जहां पे मोशन कंप्लीट करता है वो पॉइंट क्या कहलाता है? उसका फाइनल पोजीशन कहलाता है।